साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ उत्तर प्रदेश में। आज की सबसे बड़ी खबर कि बहुजन समाज पार्टी में जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, जो अन्य राज्यों की जिम्मेदारी है, इसमें बड़े फेरबदल हुए। कहीं ना कहीं केंद्र कोऑर्डिनेटर की जो जिम्मेदारी है उसको कम किया है, उसमें नए पदाधिकारी जोड़े हैं। वहीं पर बसपा में लगातार एक्टिविटी जिस तरीके से चल रही है वो साफ साफ दर्शाता है कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया पार्टी को लेकर बड़ा चिंतित है और उसको लेकर लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी में जो वोट बैंक है, जिसकी बात अक्सर होती है कि जो बसपा का कोर वोटर है उसके साथ जो यूथ है उसको कैसे इंगेज किया जाए, उसको लेकर बहुजन समाज पार्टी के नेता ने एक बड़ा फैसला लिया है। बहुजन समाज पार्टी से आकाश आनंद को नेशनल कन्वेनर बनाया है। जी हाँ, नेशनल कन्वेनर राष्ट्रीय संयोजक का ओहदा होता है। जो बहुजन समाज पार्टी के 6 कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं, जिसमें 4-4, 3-3 राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है, उनकी समीक्षा करेंगे और राज्य के प्रदेश अध्यक्षों से बात करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष और नेशनल कन्वेनर मतलब आकाश आनंद एक दूसरे से बात करेंगे। ये एक बड़ा फैसला है कि जो बात सीधे बसपा सुप्रीमो से हो रही थी, जब 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर थे, रामजी गौतम, राजा राम, रणधीर बेनीवाल, वहीं पर बसपा सुप्रीमो ने इसको और छोटा करके काम को और तेजी लाने के लिए एक प्रयास किया है। बहुजन समाज पार्टी में बसपा सुप्रीमो ने 6 केंद्र प्रभारी बनाए हैं, जो आकाश आनंद को पूरी समीक्षा करके बताएंगे। आकाश आनंद इनकी समीक्षा करेंगे, फिर वो बसपा सुप्रीमो को पूरी अपडेट देंगे। रामजी गौतम, राजा राम, रणधीर सिंह बेनीवाल, लालजी मेधानकर, अथर सिंह राज, धर्मवीर सिंह अशोक, ये 6 कोऑर्डिनेटर्स बनाए गए हैं। इनको सेक्टर्स में बांट दिया गया 6 कोऑर्डिनेटर को, और सभी में बहुजन समाज पार्टी ने जिम्मेदारी बांट दी है। जैसा कि रामजी गौतम के पास अब 4 राज्य बचे हैं, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार। इन्हीं के बराबर राजा राम भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं 4 राज्यों की, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। ये दोनों पार्टी के पदाधिकारियों को, केंद्र प्रभारियों को, जो कोऑर्डिनेटर हैं, केंद्र कोऑर्डिनेटर हैं, माफ करिएगा, उनको 4-4 राज्य दिए हैं। उसके बाद रणधीर सिंह बेनीवाल हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की जिम्मेदारी संभालेंगे। हालांकि कुछ वक्त पहले वीडियोस मैंने आपके सामने पेश की, पंजाब में और हरियाणा में जो समीक्षा हुई आकाश आनंद के द्वारा की गई, चंडीगढ़ की, हरियाणा की, हिमाचल प्रदेश की, जम्मू कश्मीर की, तो उसमें रणधीर सिंह बेनीवाल दिखे थे। उनको हरियाणा, पंजाब और राजस्थान लगाया गया है। लालजी मेधानकर को झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, इसकी जिम्मेदारी लालजी मेधानकर को दी गई है। वहीं पर अतर सिंह को आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात, इन 3 राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं धर्मवीर सिंह अशोक हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ देखेंगे। ये जिम्मेदारी का दौर 6 भागों में बांटा गया है, जिसकी स्वयं आकाश आनंद अपडेट लेंगे। 3 और 4 राज्य जो दिए गए हैं, इन सभी का कर्तव्य है कि पूरी कोऑर्डिनेशन इनकी आकाश आनंद से होगी। अपनी रिपोर्ट, अपनी फाइल आकाश आनंद को देंगे। आकाश आनंद की जिम्मेदारियों का दौर बढ़ चुका है और आकाश आनंद को पुनः बसपा सुप्रीमो ने के गाइडेंस के अनुसार आकाश आनंद इन लोगों से समीक्षा करेंगे कि राज्य में क्या दिक्कत आ रही, बूथ कितने कंप्लीट है, सेक्टर कितने बने हैं, इन सभी पे आकाश आनंद देखेंगे। उसके बाद ये रिपोर्ट बसपा सुप्रीमो को आकाश आनंद देंगे।
बात कर ले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की, तो उत्तराखंड में भी बसपा सुप्रीमो ने एक बड़ी चाल चली है। बिहार में चुनाव है ही, जिसकी मैंने एक रिपोर्ट दिखाई आपको कल कि बिहार में आकाश आनंद देखे जाएंगे 10 सितंबर से। आकाश आनंद के कार्यक्रम लगे, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पीछे जाकर वो वीडियो कल देख सकते हैं। अभी उत्तराखंड में नौशाद अली, रविंद्र कुमार गौतम, प्रदीप सैनी को हरिद्वार लोकसभा, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल की जिम्मेदारी दी है। ये जो 3 लोकसभा है इसकी जिम्मेदारी नौशाद अली, रविंद्र कुमार गौतम और प्रदीप सैनी देखेंगे। उसी के साथ गिरीश चंद्र जाटव और शीश पाल सिंह को 2 लोकसभा की जिम्मेदारी दी गई है, जो SC लोकसभा है अल्मोड़ा और नैनीताल। इसके साथ मुनकाद अली को भी नैनीताल की जिम्मेदारी दी गई है। तो उत्तराखंड की जिम्मेदारी 3 भागों में बांट दी है। 3 कोऑर्डिनेटर्स लगवाए गए हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर्स, जिसमें आपको नाम मैंने बताया, जिसमें 6 नाम आपके सामने पेश है। तो बहुजन समाज पार्टी में लगातार बदलाव का दौर चल रहा है और उस बदलाव में आकाश आनंद राष्ट्रीय संयोजक बनाए गए हैं, नेशनल कन्वेनर। जो पार्टी के पदाधिकारी हैं सब इनको कोऑर्डिनेट करेंगे, इनको पूरी अपडेट देंगे, समय समय पर जाकर समीक्षा करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुनः विश्वनाथ पाल को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है और प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। सभी राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष की भी डिटेल्स आई हैं, मगर वो लिस्ट बड़ी लंबी है। तो फिलहाल जो बड़ी जिम्मेदारी है जिसके लिए ये वीडियो कर रहे हैं वो है आकाश आनंद को लेकर बसपा सुप्रीमो ने फिर से विश्वास जताते हुए और पुनः आकाश आनंद पर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। बहुजन समाज पार्टी में अब जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं, केंद्र कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो आकाश आनंद को पूरी रिपोर्ट देंगे। समय समय पर आकाश आनंद सभी प्रदेश अध्यक्षों से बात करके उनकी समीक्षा करेंगे, उनकी अपडेट लेंगे। बिहार के चुनाव को लेकर किस तरीके की गतिविधियां चल रही हैं, जिसके केंद्र प्रभारी अनिल कुमार पटेल हैं। अनिल कुमार पटेल लगातार लगे हुए हैं। उसके साथ बहुजन समाज पार्टी आने वाले दिनों में बसपा में और बड़े बदलाव कर सकते हैं। जैसा कि राजपथ पे एक खबर चली थी कि मई के बाद बसपा नहीं दिखाई देगी, तो बसपा जिम्मेदारियों की बोझ लोगों पे बढ़ा रहा है, नए पदाधिकारी स्टैब्लिश कर रहा है। पहले 3 कोऑर्डिनेटर होते थे, अब 6 कर दिए। वहीं पर मेवालाल गौतम की जिम्मेदारी होगी कि बसपा सुप्रीमो को भी रिपोर्ट दें, वो फोन करके पूरी अपडेट लेते रहेंगे कि कहाँ पे कौन पदाधिकारी काम कर रहा है, मौजूद है कि नहीं मौजूद है। ये सारी एक्टिविटी मेवालाल गौतम भी देखेंगे। मेवालाल गौतम फोन पर बात करके समीक्षा, क्या दिक्कतें आ रही हैं, कमेटी कितनी कंप्लीट हो गई है, तो ये जिम्मेदारी बसपा सुप्रीमो ने मेवालाल गौतम को दे रखी है बसपा सुप्रीमो के आदेश अनुसार। उसके साथ आने वाले दिनों में 9 अक्टूबर जो कि एनडीए और इको स्मारक दोनों बुक है और बुक करने वाले बसपा का कोई व्यक्ति है। बहुजन समाज पार्टी बड़े कार्यक्रम की तैयारी भी कर सकती है। ज्यादा राज्य होने के बाद जिम्मेदारी निभाना बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी ने राष्ट्रीय लेवल पर कोऑर्डिनेटर्स बढ़ाए हैं और आकाश आनंद की जिम्मेदारी बढ़ाना कहीं ना कहीं युवाओं को वापस इंगेज करने का एक नया पैतरा अपनाया है। आकाश आनंद की एक फॉलोइंग है, एक लेगेसी है जिसको युवा पसंद करता है। बसपा सुप्रीमो की अपनी एक अलग छवि है कि रमाबाई मैदान भर सकती है। उन्होंने ये चीज साबित करके दिखाई है, जहां पे प्रधानमंत्री ने रमाबाई में आधे में कार्यक्रम किया था, पीछे बैकड्रॉप लगा हुआ था, उसके पीछे गाड़ियां खड़ी हो रही थी, तो वो हॉल, वो मैदान पूरा नहीं भर पाया था, मगर बसपा ने 3 से 4 रैलियां की, उसको भरा है।
और बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी रैली करने का प्लान कर रही है। उसी के अकॉर्डिंग जिम्मेदारियों का जो दौर है वो बढ़ता नजर आ रहा है। युवाओं को लेकर एक बड़ा संदेश है कि आकाश आनंद को पुनः जिम्मेदारी सौंपी गई है बड़े स्तर पर, और ये चीज़ देखने को मिलेगी कि आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी में क्या कुछ नया हो सकता है, क्या कुछ अपडेट हो सकता है। अभी भी लगातार बहुजन समाज पार्टी में जिम्मेदारियों का दौर बढ़ रहा है। वहीं पर आपको बता दें, आज हम इलाहाबाद निकलेंगे। इलाहाबाद में एक बड़ी ज्वाइनिंग हो सकता है। ये बड़ा कार्यक्रम है राम जानकी वाटिका में, जो कि शिवगढ़ प्रयागराज में स्थित है। कार्यक्रम 30 तारीख को होगा और 30 तारीख को 11 बजे के आसपास ये कार्यक्रम किया जाएगा। कल राजपथ वहां से आपको पूरा कवर करके दिखाएगा। ये खबर थी जो मैंने आपको बताई। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, और हाँ, बने हमारे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।